वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड का जो पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आज करवाने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। ये डायरेक्ट स्पीच में है और इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड टू डू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर सी टोल्ड। सी सेड डॉट, यहाँ पर सी ही रहेगा। सी सेड डैट सी लव्ड चॉकलेट आफ्टर डिनर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस है जिसमें पंचुएशन मार्क सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। वॉच ए लवली फ्लावर इट इज़। कितना बेहतरीन फूल है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थिंकिंग को बता रहा है, तो करेक्ट है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी सही है। यहाँ पे पॉइंट आएगा, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। ऐसा देख लेते हैं। हाउ हाई ए माउंटेन इट इज़। कितना बड़ा पहाड़ है, ये भी सही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़। कितनी कितनी बेहतर जगह है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाय द टाइम शी वाज 15। बाय द टाइम शी वाज 15, तो पास्ट में यहाँ पे बात हो रही थी, पास्ट में आएगा वर्ब। शी हैड बिकम ब्यूटीफुल सिंगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सूटेबल ऑप्शन। इट इज़ रेनिंग नाउ वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल। आज बारिश हो रही है, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कारण के लिए एज का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का रन इन टू। रन इन टू का मतलब होता है जल्दी में। तो इसका हो जाएगा मीट एक्सीडेंटली। ने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे मैनी स्लीप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। बहुत ज़्यादा स्लीप होता है कप और होंठ के बीच। तो ये सिंगुलर नाउन आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया हुआ, इसको इसमें एक्टिव में दिया हुआ, पैसिव में करना, सॉरी। आई हैड राइटन द लेटर। तो हैड आया तो बिन होना चाहिए था। हम लोग देख लेते हैं, जहाँ बिन होगा वो राइट आंसर होगा। द लेटर वाज, यहाँ पे वाज आ गया, नहीं होगा। द लेटर हैड बिन, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही पुट ऑन हिज शर्ट। ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो ऑन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ओपनिंग द ड्रॉवर ही टूक आउट ए पेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग। जो टेंस के अनुसार नहीं बदलता है उसी को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वी यूज टू शो रिफरेंस और लाइफ स्पेन। रिफरेंस और लाइफ स्पेन के बाद इसमें कौन सा चाहिए। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कौन सा यहाँ पे साइन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा पंचुएशन लगेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बारकेट्स लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मार्केट का सिंबल ऐसा होता है, ये हो गया, ऐसे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्नेक इन द ग्रास मतलब छुपा हुआ दुश्मन, तो इसका हो जाएगा ए हाइडन एनिमी, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अभिमान्यु इज़ द सन ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सन ऑफ अर्जुन। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए हाइडन एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभिमान्यु इज़ द सन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काल अपान, काल अपान का हाँ, काल अपान इसका हो जाएगा टू अपील, टू अपील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 का। आइडेंटिफाई द टेंस यूज द फॉलोइंग सेंटेंस, हम लोग को इस क्वेश्चन में टेंस पहचानना है कौन सा टेंस है। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, तो इसमें आर आया है, तो आर तो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही आता है और उसके साथ वर्ब फोर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजफुल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आर यूजफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड डेट द रनवे, यहाँ पे सिंगल वर्ब आएगा, इज़ फ्री, रनवे, रनवे इज़ फ्री, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देयर इज़ नो होम वर्क टुनाइट, टुनाइट, देयर इज़ नो होम वर्क टुनाइट, देयर हैज़ बीन नो होमवर्क ऑल वीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ ही आया तो यहाँ पे ही है, तो वर्ब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा यहाँ पे, तो टाल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। करेंटली दे विल नॉट हेयर हिम, तो यहाँ पे फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Pick out the non-finite word in the given sentence. Most boy like playing games. बहुत सारे लड़के हैं जो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो टेंस पे नहीं आता है, टेंस के अनुसार नहीं बदलता है। तो हम लोग का इंग्लिश हो गया है, मैथ की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि कॉस अल्फ़ा बराबर 2/3 और साइन बीटा बराबर 1/4 है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ये थोड़ा लेंदी है, तो हम आंसर बताते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। 2√15 प्लस √5/12, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। त्रिज्या आर के साथ एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, 0 और 50 के बीच, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0/2, तो ये हो जाएगा 50/2 25, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 2.6 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर बटा टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, तो 2.6 दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य दिया हुआ 2.6 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 3 3 6
7 7 2 9 9 13 13 8 18 प्लस एक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। 10 इधर जाएगा 2.6 में, तो ये बच जाएगा 26। 10 जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा 20, 26 हो जाएगा। 26 इज इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स। एक्स ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 26 26 माइनस 18 18, हाँ तो 8 में से 6 जाएगा, बच जाएगा 2। जस्ट अ सेकेंड। सोलह में से 8 जाएगा, बच जाएगा 8, और 1 में से 1 गया, बच गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 8 इसका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान है, 1 नंबर फोकट का मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% पहले तो अधिक कर देगा, अधिक निर्धारित करता है तथा खरीद जो ग्राहक आता है उसको 10% बट्टा दे रहा है। इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ मिल रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है इनके लिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी बाई 100, ये एक फार्मूला है। तो हम लोग देख लेते हैं। ए का मान इसमें 20 दिया हुआ है, 20 प्लस में है क्योंकि अधिक बट्टा दे रहा है, उसके बाद 10% बट्टा छूट दे रहा है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे -10 माइनस 20 इंटू 10 बट्टे 100, 0 से डबल 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 20 में से 10 जाएगा, बच जाएगा 10। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8%। तो 8% का हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। समीकरण युग्म 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 एवं px माइनस y माइनस 2 बराबर 0 का आदित्य हल होगा यदि p का मान हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, ये आदित्य हल का फॉर्मूला होता है। तो a का मान यहाँ पे 6 है ना, a का मान 6 है और a2 का मान हो p बराबर नहीं है। b का मान यहाँ पे हो गया 2, जो b का मान हो गया 2 और b2 का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे y की जगह 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p बराबर हो जाएगा 6, है ना, बराबर नहीं है 6 के, तो 2 3 जा 6, तो p बराबर नहीं है 3 के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, टेन स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी क्या होगी। इसका फिर सिंपल है, 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इज टू 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यदि बहुपद k माइनस 1 इंटू 2 प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य 3 हो तो k का मान 3। ये बहुत सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 188 बट्टा 220 का सरलतम रूप क्या है। तो 2 से काट दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो 188, तो इसका हो जाएगा 47 बट्टा 55 हो जाएगा।
47 बट्टा 55, 188 को आप 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 नामा 18। वन 188 बाई 22 0 का सरल दोनों पे 1 को 2 नामा 18 9 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कटेगा। उसके बाद 2 चौके 8 94 हो गया इज इक्वल टू 11 0। उसके बाद कटेगा 47 बट्टा 55 बार में, तो ऑप्शन बस ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि cos थीटा बराबर 3/4 हो तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 का मान क्या होगा। ये कॉमन लेके 9 और 9 को कॉमन लेके आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह आप लोग आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्न सारणी का अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा वीडियो, इसीलिए सॉल्यूशन इसमें नहीं करा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्स के किस मान के लिए 1 5 3 4 7 4 एक्स 7 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब होता है जो टर्म्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा संख्या में रिपीट हो रहा है उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 4 एक बार आया है, यहाँ पे 6 यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अगर एक बार और हम डाल दें तो 3 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कोई हुआ नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 34 एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा अंदर एक आयताकार लॉन होता है। एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल बहुत आसान आराम से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दीर्घाक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, वाट टाइप्स क्या होगा। तो इसका बी इसका एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रोपेट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बी इसमें कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4 इंटू 1 का मान, सी का मान कितना दिया हुआ 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7। तो पहले गुना का काम होता है। 1 माइनस 7 4 जो 28 माइनस 1 माइनस 27 हो जाएगा, जो कि अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। जो माइनस में आता है ना तो वो अवास्तविक हो जाता है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। जो प्लस में आता है वो वास्तविक हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4 सिंपल फार्मूला है, उस पर आप निकाल। अगला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो एलसीएम मेथड से आप निकालिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। पावर ऑफ 2 पूछ रहा है तो पावर ऑफ 2 इसमें हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस मेथड से आप लोग निकालिएगा ना 1440, इस तरह करके आप लोग निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं P2 माइनस 8 और Q माइनस 6 माइनस 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है P और Q के बीच निकालने का। P और Q, P दिया हुआ -2 और 8 और Q दिया हुआ है -6 और -4। तो सिंपल फार्मूला एक बार हम लोग x निकाल लेंगे और एक बार y निकाल लेंगे। तो x के लिए है x2 माइनस x1/2, ठीक है।
प्लस होगा, सॉरी प्लस। उसके बाद है y2 प्लस y1/2। इस फार्मूला पे आप लोग निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक है तो इनके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, वहाँ पे ABC, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो इसका बहुत आसान फार्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर y के लिए y1 प्लस y2 y3/3, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? तो त्रिभुज में एक राइट एंगल होता है, बता देते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक होता है राइट एंगल, एक समकोण होता है 90 डिग्री, उसके बाद दो न्यून कोण होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। किसी भी त्रिभुज में एक होगा समकोण और दो होगा न्यून कोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक सिलेंडर और एक शंकु का समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h अनुपात, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h से तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा, कट गया तो एक बच गया, 1 अनुपात 1/3 बच जाएगा। तो दोनों को 3 से गुना कर देंगे, तो फर्स्ट वाले को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा, 3/3 ये बच जाएगा 1। तो 3:1 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग कहाँ है 3:1। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यदि समीकरण y बराबर ax प्लस 3 का 419 एक हल हो तो a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? तो इसमें x और y का मान दिया हुआ है, x और y का दोनों वैल्यूज़ इसमें है। तो x बराबर यहाँ पे दिया हुआ 4 और y बराबर 19 दिया हुआ। तो y का मान 19 दिया हुआ, ऑलरेडी 19 बराबर a इंटू एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ 4, a इंटू 4 प्लस का 3, तो a 4 ये प्लस इधर चला जाएगा, तो 19 माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a4। ओके, 19 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 a4 हो जाएगा, a4 तो 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर 15, तो a बराबर हो जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये की राशि बढ़कर 1852.20 रुपये हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 3 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जस्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसे किस रूप में कहा जा सकता है? तो ये कोई थ्योरम नहीं है, ये आराम से आप लोग एक अभिधारणा कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक दीर्घात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है तथा एक मूल 4 है तो वह बहुपद क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द एक्स स्क्वायर माइनस 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हम लोग का मैथ खत्म हो चुका है, हम लोग अब साइंस शुरू करेंगे। तो साइंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो ये क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो होता है गैस के कारण होता है ना, वो गैस होता है ना कि कण जो होता है ना वो बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए तो वो सिलेंडर में आते हैं और जब तक ख़त्म होता है तो वो ऊपर ऊपर आते रहते हैं, नहीं तो वो नीचे ही रहेगा तो वो गैस ही नहीं जल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर गैस से कण दूर दूर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से नज़दीक आकार बदलते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं ऑक्टेट का नियम किसे कहते हैं। ऑक्टेट जो न्यूलैंड के द्वारा दिया हुआ नियम है, इन्होंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में आप कहीं से भी देख लीजिए, पहला कहीं से भी मान लीजिए कि पहला तब आप लीजिए, उसके बाद 8वां देखें, तो पहला और 8वां का जो गुण होगा ना वो सेम होगा। ओके, पहला और 8वां का जो गुण होगा वो एकदम सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज की हो तो तरंग का मान सेंटीमीटर में होगा तो कितना होगा। ये तो नॉमिकल टाइप का है, सारा टाइम लग सकता है, तो इसका हम आंसर बताया तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट में देख लेते हैं सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का किंगडम जगत। देखिए प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसे मोनेरा में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। तो फूलों का अच्छी स्थिति, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के बीच का अंतर तो आप जानते ही हैं, इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा होता है जो कि टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता और ये कभी ख़त्म नहीं हो, जैसे कि लकड़ी है तो जलाएंगे ख़त्म हो जाएगा, कोयला भी जलाएंगे ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि इसलिए है कि जब रोड के बगल में जब पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ जो है ना वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए ग्रीन मफलर का जो संबंध है ना वो ध्वनि प्रदूषण साउंड से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो क्या कहलाते हैं उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीप्लाइड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा DPT जो टीका है ना वो दिया जाता है काली खांसी के लिए, टेटनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए DPT। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में से कौन एक उपधातु है। उपधातु ऐसा धातु होता है जिसमें धातु और अधातु मेटल और नल मेटल का जो गुण होता है वो दोनों चीज़ होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हीट को अर्थ पे एब्जॉर्ब करती है, हीट को ये बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तीनों है, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड जो कि एक्सक्लेरेशन त्वरण का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सी क्रांति का
उत्पादों की वृद्धि में सहयोग करती है। तो हरित क्रांति आप लोग जानते ही है, ये बहुत फेमस हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा खेत से अनाज उगाने लगे। न्यूलैंड संबंधित है, तो ये अष्टक नियम से है, जो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं अभी। अष्टक नियम से संबंधित है न्यूलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रंग का तरंगधरी सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है, इसीलिए रोड पे लाल रंग का कहीं पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिखता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, शक्ति का SI मात्रक। जस्ट से तो शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा वाट, क्योंकि जिसके पास शक्ति रहता है वही लगाता है सबका वाट। ऑप्शन नंबर डी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विद्युत धारा का SI मात्रक, तो सब बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एम्पियर। अब हम लोग का साइंस खत्म हो गया, अब सोशल साइंस आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम का डिगबोई आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शिव समुद्र जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी है। कावेरी नदी पे बिजली का भी उद्योग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से? तो भाग 4 से ये लिया गया है, भाग 4 से, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बागमती परियोजना बिहार के किस राज्य में? तो ये सीतामढ़ी राज्य में बागमती। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में? 17.5 हो जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के मौलिक अधिकार में नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बन जाता है तो भारत में रोड, सरकारी चीज़, कोई भी चीज़ बनाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि लोग अपनी ज़मीन को सरकार को नहीं देंगे और रोड नहीं बन पाएगा। ज़्यादातर रोड में इसका दिक्कत होता है। संपत्ति का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने अपना डॉलर लॉन्च किया, उसके बाद बोला आजा भाई मेरे ही पास है डॉलर, तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये बच्चों का क्वेश्चन आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सब जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? तो विकास, सब बच्चा जानता है, क्योंकि विकास होगा जब भारत 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जब वहाँ पे जो संविधान बनाया गया ना, तो विकास के लिए, लोकतंत्र को इसीलिए छोड़ा गया था कि विकास हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना है। चाइना के बाद भारत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नाजी पार्टी आप लोग जानते हैं कि जो जर्मनी का था, हिटलर का पार्टी था ये। स्वास्तिक चिन्ह है, हिटलर जो ऐसा आदमी था जिन्होंने 60 लाख यहूदी को चैम्बर में बंद करके मार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, स्वास्तिक पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लाला लाजपत के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आने का चांस है, ऑल इंडिया ट्रेड, ये याद कर लीजिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तुलनात्मक मापनी के द्वारा आराम से कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था?
तो पटना उच्च न्यायालय आप लोग जानते हैं कि जो बिहार में पड़ता है, बिहार में एक लड़का का नाम है जम्माल, वो भी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में जम्माल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग जो था वो अब्दुल मजीद बताए थे। हाँ, 1998 में, तब जाके ये 1998 में कोलकाता पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द 243 है। बच्चा ये जानता है 243, जम्माद भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसके ने किया था? तो ये किया था वुडरो विल्सन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इनमें से पर्वत शिखर जो है परिवहन का मार्ग नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सड़क, वायु, जल, इस सब में से परिवहन होता है, लेकिन पर्वत शिखर से परिवहन नहीं होता है। तो हम लोग का GK/GS भी ख़त्म हो चुका है। अब लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग की तरफ। पहला क्वेश्चन, रीजनिंग में आप लोग जानते हैं कि 10 नंबर फोकट का मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 टेबल को सीधा जोड़ने के लिए कितने जोड़ों की आवश्यकता होगी? तो देख लीजिए, पहला टेबल हो गया, मान लीजिए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 टेबल हो गया ना, जोड़ दीजिए, 1 2 3 4। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजी बनवाने में बाएं से 14वें तथा दाएं से 13वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा एक सेट जब दी गई अक्षर श्रृंखला रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाए तो उसे पूरा किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यों दाएं से 7वें स्थान पर है? यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। तो 3 का यहाँ पे देखिए, 3 को जस्ट सेकेंड 3 को आप 4 बार स्क्वायर कीजिएगा तो 243 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 को आप 4 बार स्क्वायर कीजिएगा तो 3125 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस श्रृंखला को देखें 1.5 2.3 3.1 3.9 आगे कौन सी आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस भाग का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ प्लस हो तो ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगली संख्या को खोजें। तो 96 है, 96 माइनस 2 माइनस हुआ तो 96 होगा। 96 में जब 4 माइनस कीजिएगा तो 92 आएगा। 92 में फिर 2 माइनस किया गया, फिर 90 में 4 माइनस किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 86 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तहसील जिला तथा गांव के बीच के संबंध को कौन सी आकृति दर्शाती है? देखिए, जिला सबसे पहले होगा, उसके बाद तहसील, उसके बाद गांव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये तीनों एक साथ कंबाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिए गए संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होती है? बहुत आसान है। पहले इसमें देखिए, 2 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद 2 का क्यूब किया गया, उसके बाद फिर किया गया 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। इस सिस्टम पे बनाइएगा तो आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और भी वीडियो
पाने के लिए डीएलएड का इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।